عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة वकान इंद रब्बिही मर्दिया। और आप किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करें, बेशक वो वादे के सच्चे अल्लाह के रसूल और नबी थे और अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे और वो अपने रब के यहाँ बहुत ही पसंदीदा थे। जुमला तारीफ़ात के लायक अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है जो हमारा खालिक, मालिक, दाता, राज़िक, मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। उस मालिक का बहुत बड़ा एहसान है जिस अल्लाह खालिक व मालिक ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। अपने महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आज के खुतबा जुमा में मैं आपके सामने सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुछ औसाफ बयान करना चाहता हूँ। आम तौर पे इस मौजू पे गुफ्तगू बहुत कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके ज़बा का वाक़या ही बयान किया जाता है।
अल्लाह ताला ने अपने इस पैगंबर और रसूल को जिन खूबियों से नवाजा है, जिनको बिलखुसूस कुरान मजीद में बयान किया गया है, मैं वो खूबियाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि मैं और आप उन खूबियों को भी अपनाएं और हमारा जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम बिलाशुबा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले बेटे और बहुत ही प्यारे बेटे। 86 साल को जब उम्र हुई जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये कीमती बेटा अता फरमाया। बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले एक दुआ भी की। दुआ क्या थी? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे साले बेटा अता फरमा। इसलिए मेरी और आपकी ये ज़िम्मेदारी है, हम जब भी औलाद का सवाल करें, औलाद मांगे, औलाद मांगनी भी अल्लाह से है और खाली औलाद नहीं मांगनी बल्कि नेक औलाद का सवाल करना है। अल्लाह ताला ने इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत से नवाजा और वाक़अतन ही बहुत नेक बेटा अता फरमाया। बल्कि अल्लाह ताला ने एक मुकाम पे ये ज़िक्र किया है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम नेकों में से थे। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इस्माईल व इदरीस व दल किफ़ली कुल्लुम मिनस साबिरीन व अदखलनाहुम फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन। फरमाया इस्माईल, इदरीस और ज़ुल्किफ़ल अलैहिमुस्सलाम, ये तीनों पैगंबर हैं। कुल्लुम मिनस साबिरीन, इन तीनों में से हर एक सब्र करने वाला था, यानी इनमें सब्र की खूबी भी मौजूद। वअदखलनाहुम फ़ी रहमतिना, हमने इन तीनों पैगंबरों को अपनी रहमत में लपेट लिया। इन्नहुम मिनस सालिहीन, ये तीनों पैगंबर सालेह थे, नेक थे, अल्लाह के फरमा बरदार थे। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खूबियों से नवाजा है। और फिर दुनिया में जो एजाज़ात है, सबसे बड़ा एजाज़ अल्लाह ताला किसी को नबूवत अता फरमा दे, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। और नबूवत से बढ़ के एजाज़ रसूल बनना है, क्योंकि नबी और रसूल के अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि रसूल साहिब शरीयत होता है, रसूल साहिब शरीयत नई शरीयत लेके आता है, और जो नबी होता है वो साबका शरीयत का ताबे होता है और तर्जमान होता है। जैसा कि बनी इसराइल के अंदर कितने ही नबी आए हैं, वो साबका जो शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की सूरत में दी गई, वकान रसूलन नबिया, नबी भी और रसूल भी, यानी दोनों खूबियाँ रूए ज़मीन पर जितने एजाज़ात है, खूबियाँ है, सबसे बढ़ के जो खूबियाँ है वो रिसालत और नबूवत है।
मेरे रब ने दोनों खूबियाँ जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को अता कर दी है। और ये बहुत बड़ा एजाज़ है, अल्लाह जिसके मुक़द्दर में कर दे, नसीब में कर दे। ये बात भी ज़हन में रहे कि नबूवत और रिसालत ये कसबी चीज़ें नहीं है कि आप मेहनत करके कमाई करके नबूवत और रिसालत तक पहुँच जाए, बल्कि ये वह भी अल्लाह ताला की अता है। मेरा रब जिसको चाहे चुन ले, उसका इंतखाब कर ले अपनी नबूवत और रिसालत के लिए। ये मालिक की मेहरबानी और मर्ज़ी। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये बुनियादी तौर पे दो खूबियाँ जो सबसे अजीम खूबियाँ हैं, रसूल और नबी। इसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो बात ज़िक्र की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, वज़्कुर फिल किताब इस्माईल। आप किताब कुरान मजीद में जनाब इस्माईल का ज़िक्र कीजिए। इससे एक बहुत ही प्यारा नुक्ता मिला कि अपने असलाफ़ को हमेशा याद रखना चाहिए, उनकी सीरत किरदार को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। असलाफ़ की ज़िंदगी में कितने ऐसे वाक़यात होते हैं कि हमारी तरबियत के लिए मुफीद साबित होते हैं। इसलिए असलाफ़ की ज़िंदगी के साथ गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए। ये कुरान मजीद के इस मुकाम से हमें एक बहुत ही प्यारा नुक्ता मिल रहा है, वज़्कुर फिल किताब इस्माईल, कि इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कीजिए। तो असलाफ़ के ज़िक्र के अंदर खैर व बरकत भी है और हमारी इस्लाह और तरबियत भी है। पहली खूबी जो अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे बयान फरमाई, इन्नहु कान सादिक़ल वअद। इस्माईल अलैहिस्सलाम वादे के सच्चे थे, जो भी वादा किया उसको पूरा किया है और वादों को पूरा करना ये तमाम अंबिया की खूबियों में शामिल है। लेकिन बाज़ के अंदर ये खूबियाँ नुमाया है, जिस तरह कुरान मजीद ने इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ कान सादिक़ल वअद ये वज़ाहत करके बात साबित की है कि ये खूबी इनके अंदर बहुत ज़्यादा नुमाया थी। मुफस्सिरीन ने इसके ज़िमन में बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि वादे के सच्चे क्या मतलब। कहते हैं जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा, बेटा मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरा क्या ख्याल है। तो कहने लगे, या अबति फ़अल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया आप कर गुजरिए, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। उन्होंने जो वादा किया था कि मैं सब्र करूंगा, सादिक़ल वअद, उस वादे को पूरा करके दिखाया है। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनकी नुमाया खूबी, दुनियावी मामलात के वादे तो पूरे हो जाते हैं और इसी तरह दूसरे तीसरे वादे पूरे करना आसान है, लेकिन ये कितना बड़ा वादा था कि ज़बह होना अल्लाह की रज़ा के लिए और वो भी बाप के हाथों से, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए उन्होंने वादा किया था, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, और अपने वादे के मुताबिक उन्होंने अपने वादे के मुताबिक वो लेटे और ज़बह होने के लिए तैयार हो गए। हमारे अंदर भी ये खूबी होनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वऊफू बिल अहद, वादों को पूरा करो, इन्नल अहद कान मसूला, वादों के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। आज वादों की पासदारी
करने के लिए बहुत कलील लोग तैयार है। अक्सरियत वादा ऐसे अंदाज से करते कि जैसे 100% सच कह रहे हैं और सही बात कर रहे हैं, लेकिन जब वक़्त आता है तू कौन और मैं कौन का मामला होता है। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो दीनी वादे हैं उनको भी पूरा करें और जो दुनियावी मामलात में वादे हैं उनको भी पूरा करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालो, जो तुमने किसी से इकरार किया है, कोई वादा किया है, कोई मामला तय किया है, औफू, उसको पूरा करो, उस वादे को पूरा करो। तो इसलिए हमने अपने वादों को पूरा करना है। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की खूबियों में से एक बहुत बड़ी खूबी हमारे सामने आ गई, उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। अल्लाह कहते हैं सादिक़ल वाद, वो वादों को पूरा करने वाले और वादे के सच्चे थे। हम भी अपने अंदर ये खूबी पैदा करें, जब भी किसी से वादा करे जो मर्जी हो जाए उस वादे को पूरा करें। हाँ, अगर किसी मसले में अगर कोताही नज़र आती है तो आप उस बंदे से माल कर सकते हैं, मज़ीद वक़्त ले सकते हैं। और आगे फरमाया वकान रसूल नबिया, वो रसूल थे, नबी थे। वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का हुक्म देते। जो आदमी अमर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना, इस फरीज़े को अदा करता है तो अक्सर यही तसव्वुर और एतमाद यकीन है कि वो आदमी बजाते खुद उस पर अमल पैरा होता है, खुद उसका अमल होता है, उसके बाद वो लोगों को दावत देता है। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम खुद भी नमाज़ी है, बल्कि नमाज इनकी घुट्टी में शामिल कर दी गई है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने मक्का की वादी में इनको छोड़ा वालदा के साथ, उस वक़्त जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ पीछे आके कटीले पे खड़े होके छोड़ने का मकसद बयान कर रहे हैं। कहते रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद में से कुछ को यहाँ ठहराया है, ऐसी वादी में जहाँ कोई काश्तकारी नहीं है, कोई ज़ारी असबाब नहीं है, लेकिन इंदा बैतिकल मुहर्रम, यहाँ तेरा हुर्मत वाला घर वो तामीर होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ तेरा घर बैतुल्लाह तामीर होने वाला है और मेरा मकसद क्या है, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, मेरा मकसद क्या है कि ये और इसकी आगे ज़ुर्रियत लियुकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करने वाले बन जाए। शीरखार बच्चा है, शीरखार बच्चा, और उसके साथ माँ है, उनको वहाँ छोड़ने का सबसे बड़ा मकसद ये नमाजी बन जाए। और आज सोसाइटियों में लोग मस्जिद के करीब रहायश को पसंद नहीं करते कि बार बार अज़ान आती है, हमारे बच्चे डरते हैं। तो सूरत हाल देखिए, कुर्बानी के साथ बड़ा प्यार है, कुर्बानी के साथ बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जिस पैगंबर की कुर्बानी पेश हुई है आप उसकी सीरत और किरदार पे गौर करें। उनकी तो घुट्टी में नमाज शामिल कर दी गई और फिर वहाँ ठहराने का मकसद ही ये है कि वो नमाजी बन जाए। मस्जिद हराम के करीब उनको ठहराया गया।
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और भी दुआएं करते कि आखिर में ये दुआ की, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह, ऐ अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, नमाज कायम करने वाला बना दे। तकरीबन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल में जनाब इस्माइल पैदा हुए, 87 या 88 साल है, क्योंकि शीर खार है, दूध पीते। 87 साल की उम्र, नमाज तो पढ़ते होंगे क्योंकि अल्लाह के नबी थे, इसके बावजूद दुआ कर रहे, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह, ऐ अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, मुझे नमाजी बना दे। इससे ये नुक्ता समझ आया कि नमाजियों को भी मजीद दुआ करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नमाज में बसा औकात कोताही वाक़ई हो जाती है। हम नमाज भी पढ़े और साथ दुआ भी करें, अल्लाह मुझे इस पे इस्तिक़ामत दे, इस पे कायम रख। जब अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं तो हमें बिलावला ये दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को नमाजी बना। देखिए जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को और अपनी बीवी को मस्जिद हराम के करीब जाके ठहराया और साथ मकसद बयान किया और ऊपर से दुआ की है। ये सारी चीज़ों पे आप गौर करें, यानी आप मस्जिद के करीब रहायश बनाए, अपने बच्चों को नमाजियों का माहौल दे और उसके बाद अपनी मेहनत कोशिश करके आखिर में फिर उनके लिए दुआ करें। मस्जिद से किलोमीटर दूर रहायश ले लेते और बाद में सोचते हैं कि मेरे बच्चे नमाजी नहीं बन रहे, बड़ी कोशिश मेहनत की है, अब वो घर से तो नमाज पढ़ने आते हैं, रास्ते में गेमों पे खड़े हो गए, कहीं और खड़े हो गए। तो ये सारे असबाब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इख्तियार किए हैं। असबाब तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, घुटना बांध के तवक्कुल करना है। वहाँ उनको ठहराया, माहौल दिया, मस्जिद के करीब रहायश का इंतज़ाम किया और फिर बाद में दुआ की है। इसलिए हम भी इन चीज़ों को इख्तियार करें। दुआ आखिरी हल है। अल्लाह मैंने तो अपनी तरफ से जो असबाब ज़ाहिरा थे उनको अपनाया है, अल्लाह जो असबाब बातिनिया है तू इनके अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा कर दे और नमाज के साथ उनस पैदा कर दे ताकि नमाजी बन। आज खाने पीने की सुन्नत तो हमें बड़ी याद है, ये बड़ा याद है, ऊँट की कुर्बानी करनी है, गाय की कुर्बानी करनी है और बकरे छदरे की। हर आदमी की एक सोच बनी होती है, फलां का गोश्त बड़ा अच्छा है, फलां का ये सारी चीज़ें कुर्बानी करना अजर व सवाब का बायस है। लेकिन ये सिर्फ खाने पीने की सुन्नत नहीं, बाकी सुन्नतों को भी सामने रखो। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बल्कि उनकी खुट्टी में नमाज शामिल की गई। तो जब जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद भी नमाजी, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, और घर वालों को भी नमाज का हुक्म देने वाले, ज़कात का हुक्म देने वाले। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस हवाले से एक बहुत ही प्यारी बात कही है, फरमाया वामुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और देते रहिए, इस हुक्म को जारी रखिए। हमारे यहाँ क्या होता है, 2-4 दफ़ा, हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीने, साल 2 साल तो मेहनत की, उसके बाद छोड़ दिया, बस ज़हन बना लिया माँ बाप ने, हमारा बेटा हमारी बेटी बात नहीं मानती। मुसलसल ये हुक्म है, वफात तक आपने आखिरी जो अपनी उम्मत को पैगाम दिया है, क्या था पैगाम, अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज का ख्याल करना और अपने गुलामों का मतहत लोगों का ख्याल करना, यह आखिरी पैगाम है। इसलिए नमाज का मसला बड़ा अहम है। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ये हुक्म जारी रहना चाहिए, इसमें ताअत्तुल नहीं आना चाहिए।
ये यौमिया की बुनियाद पे हुक्म है, औलाद की तरबियत, औलाद की इस्लाह। और फिर वाहिद नमाज का हुक्म है जिसके बारे में कहा गया कि 7 साल की उम्र हो जाए बेटे बेटी की नमाज का हुक्म दो। 3 साल मेहनत करो, बच्चा 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े उसको फिर मारो भी, नमाजी बनाओ उसको, ये मेहनत करो। लेकिन हमारी इधर तवज्जो नहीं है, खाने पीने की तरफ तवज्जो बढ़ी है। कुर्बानी के जहाँ दूसरे मकासद है, ये भी मकसद है। माल की कुर्बानी देना आसान है, वक़्त की कुर्बानी ये मुश्किल है। वक़्त निकाल के नमाज पढ़ो। और कुर्बानी तो साल में 1 मरतबा है, इसलिए हमें आसान नज़र आती है। नमाज यौमिया 5 मरतबा है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये मुश्किल घाटियों से जो गुजरेगा वही कामयाबियाँ पाएगा। वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, हर नबी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देने वाला, अपनी उम्मत को नमाज का हुक्म देने वाला। लेकिन यहाँ जो अल्लाह ताला ने उनकी खूबियों में से एक नुमाया खूबी बयान की है, वो घर वालों को नमाज का हुक्म देते, ज़कात का हुक्म देते, सदका खैरात का हुक्म देते। इसका माना ये है कि इंसान अपने घर के अंदर भी पूरा निज़ाम नाफिज करे, पूरा माहौल बनाए। ये नहीं है कि बाहर तो बड़ा दीनदार है, बाहर तो बड़ा मुबल्लिग है, बाहर तो वो इस्लाम की तबलीग करने वाला है, लेकिन अपने घर का जो माहौल है, अपने घर के अंदर वही दुनियादारी, वही दुनिया के सिलसिले, वही दुनिया के धंधे। ऐसा नहीं है। जो मुबल्लिग है, जो दाई है और जो दीन का काम करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है अपने घर को पाक और साफ रखे, हर किस्म की फहाशी और उरियाने में मबनी चीजों से, और अपने घर के अंदर पूरा दीनी माहौल बनाए। ये जो चीजें लोगों ने अपना रखी है, कुछ दीन की चीजें ले ली, कुछ बेदीनी की चीजें ले ली, तो ये माफ रखना दीन नहीं है, ये दीन नहीं, हमारी ख्वाहिश परस्ती है। ख्वाहिश परस्ती है, हमने अपनी पसंद को देखा है, रब की पसंद को नहीं देखा। वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, इस्माईल अलैहिस्सलाम घर वालों को नमाज का और ज़कात का हुक्म देने वाले। वकान इंद रब्बिही मर्ज़िया, और इस्माईल अपने रब के बड़े ही पसंदीदा थे, पसंदीदा। इसमें कई नुकात बयान हो सकते हैं। एक नुक्ता तो ये बयान हो सकता है कि जो नमाज और ज़कात अपने घर के अंदर भी इसको नाफिज करे और बाहर भी लोगों को तबलीग करे, ये बंदा अल्लाह के यहाँ बड़ा पसंदीदा है। और लोगों के सामने नेक ना बनो, अल्लाह के सामने नेक बनो। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने मुंह मियाँ मिठू तो सारे ही बन जाते हैं, लेकिन असल नेक वो है, असल साले वो है जो अल्लाह की निगाह में साले है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखते, शक्लें नहीं देखते, तुम्हारे जिस्म नहीं देखते, अल्लाह की निगाह तुम्हारे दिलों पर है और तुम्हारे अमाल पर है। अमल ऐसे करो रब को पसंद आ जाए। अल्लाह कह रहे वकान इंद रब्बिही मर्ज़िया, कितने पसंदीदा अल्लाह पर, अल्लाह ने ऐसा पसंद किया। एक तो दुनिया के अंदर लोग तो बड़े आए, बड़े बड़े नबी आए, रसूल आए, लेकिन ये वाहिद नबी और रसूल है जिसका इंतखाब ज़बा होने के लिए किया गया है। वाहिद नबी और रसूल, ये रब की पसंद है। और जब तक क़यामत कायम नहीं हो जाती, उससे पहले तक, जब तक मुसलमान रूए ज़मीन पर बाकी है, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करते रहेंगे। ये रब की पसंद है। जब कुर्बानी का जिक्र आएगा, साथ जनाब इस्माईल का जिक्र आएगा, तो ये बुलंदी जिक्र बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने ऐसा पसंद किया, क़यामत तक के लिए उनका जिक्र बाकी, और फिर क़यामत के बाद जन्नत के अंदर भी उनका जिक्र बाकी, क्योंकि जन्नत में कुरान मजीद की तिलावत तो होगी ना,
तो कुरान मजीद में ही जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। खैर, अल्लाह ने ऐसा पसंद किया, ज़बह होने के लिए इनका इंतखाब कर लिया, और फिर उन्होंने जो वादा किया, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। वाक़अतन इन्होंने सब्र करके दिखाया। क्यों? कुरान मजीद ने खूबी बयान की इनकी, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दी, और बेटे की खूबियों में से एक बहुत बड़ी खूबी बयान की, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, बुर्दबार बेटा, तहम्मुल वाला बेटा। आज हमारे माशरे की बर्बादी का एक बहुत बड़ा सबब हमारे मिजाज के अंदर ठहराव नहीं है, तहम्मुल नहीं है। हर बंदा जल्दी में है, रोड पे गाड़ी चला रहा है वो भी जल्दी में है, और इसी तरह कोई मामला बन जाए वहां भी जज्बात उभर आते हैं, ठहराव नहीं। कोई मामला पेश आ जाए हम घबरा जाते हैं, लेकिन इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। ठहराव अपने अंदर पैदा करो, कोई भी मामला पेश आ जाए संजीदगी के साथ उसको समझो, जानो, ताकीद करो, और ताकीद करने के बाद जो सही मनज और सही नजरिया है उसको अपना लो। सियासतदानों को देख लो, इदारों को देख लो, और इसी तरह माहौल के अंदर बाकी जो सिलसिले हैं वहां देख लो। छोटी छोटी बातों पे झगड़े, छोटी छोटी बातों पे कत्ल व गारत, ये क्यों है? आज तहम्मुल की कमी है। बुर्दबारी पैदा करो। अशहज अब्दुल कैस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ऐ अशहज, तेरे अंदर दो खूबियां मौजूद है, इन्ना फीका लखसलतैन, दो खूबियां अल्लाह उनको बहुत पसंद करते हैं। वो खूबियां कौन सी है? अल हिल्म वल अनात, बुर्दबारी और ठहराव, बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन आज हमें से बहुत पीछे, थोड़ी सी बात हो जाए, मस्जिद हो, बाजार हो, मोहल्ला हो, कोई जगह हो, लोग बर्दाश्त नहीं, और ऐसे ऐसे जुमले और ऐसे ऐसे कलमे कहते, इसमें तकब्बुराना जुमले, तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं। याद रखिए, ये दीनदार आदमी का काम नहीं। ठहराव पैदा करो, जज्बात में ना हो। क्या करोगे? अगर हांडी उबलेगी तो अपने किनारे चलाएगी, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की खूबियों में से ये खूबी है, वो हलीम थे, बुर्दबार थे, तहम्मुल वाले थे। ठहराव पैदा करो, मामलात में संजीदगी पैदा करो, जज्बात में ना हो, छोटी छोटी बातों में ना झगड़ो। मस्जिद में बच्चा शोर ही करते नमाज के दौरान, तो क्या होता है? नमाज के बाद नमाजी, उस बच्चे ने बेचारे ने तो एक बात की होगी, दो की होगी, अब नमाजी डांटने में सैकड़ों बातें कर जाते हैं। ज्यादा जुर्म किसका हुआ? बच्चे का के नमाजियों का? ये क्या मिजाज है हमारे? इमाम से गलती हो जाए, कुताई हो जाए, मस्जिद के नमाजी इमाम पे ऐसे बसते हैं, बंदा हैरान रह जाता है कि ये मुलाजिम है, इमाम है अल्लाह के घर का। अल्लाह ने तुम्हें उसके पीछे ठहराया है, उसको मुकद्दम किया है, उसकी इज्जत एहतराम हम नहीं करेंगे तो हिंदू करेंगे, सिख करेंगे, कौन करेंगे? ठहराव पैदा करो। कोई गलती किसी के सामने आ जाए, तहम्मुल के साथ, ठहराव के साथ, संजीदगी के साथ तहकीक करो, देखो, गौर व खौज करो, उसके बाद देखो कि अगर ये बात मुनासिब नहीं तो खत्म करने की करो। ये इस्लाम का मिजाज है। जो उनका कारनामा है, वाकई हलीमी की जरूरत थी। हलीमी के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अल्लाह फरमाते फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों मुती हो गए, बाप ज़बा करने के लिए, बेटा ज़बा होने के लिए। बाप की खूबी भी हलीम है, बेटे की खूबी भी हलीम है। इसलिए उजलत पसंदी
ये तो शैतान की सिफात में से एक सिफत है। इसलिए अपने अंदर ये अंबिया की खूबी है, हम भी अपने अंदर पैदा करें। ठहराव पैदा करो, गुस्से में ना हो। गुस्सा तो शैतान की तरफ से है। मिजाज के अंदर, घरों के मामला, बीवियों के साथ ताल्लुकात, औलाद के साथ रहन सहन, ठहराव पैदा करो। उनकी बात सुनो, समझो, जांचो, फिर उस पर गौर व खौस करो, बाद में नतीजा निकाल लो। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की चंद खूबियाँ मैंने आपके सामने पेश की है कि वो वादे के सच्चे थे। हमें भी वादों के अंदर वफा करनी चाहिए और वादे पूरे करने चाहिए। और रसूल नबी थे और इसी तरह घर वालों को नमाज का हुक्म देने वाले थे। हम भी अपने अंदर ये खूबी पैदा करें। रब ताला के बड़े पसंदीदा थे, इतने पसंदीदा कि अल्लाह ताला ने जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बा के लिए भी मुंतखब किया और इस नस्ल से आखिर ज़मां पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा भी फरमा दिया। ये भी एक पसंदीदगी है, अल्लाह ने इस नस्ल से पैदा किया। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा एजाज़ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनकी जो खूबियाँ हैं हमें भी अपनाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने वाला है। एक दो दिनों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ग्रामी है, जो आदमी ताकत रखता है वो इस मौका पर ज़रूर क़ुरबानी करे, और जो आदमी क़ुरबानी का इरादा रखता है वो चाँद नज़र आने के बाद अपनी हिजामत ना बनवाए, नाखन ना काटे, मूछें ना तराशे, और इसी तरह बाकी जो हिजामत के अंदर चीज़ें शामिल है, सिर नाफ सफाई ना करे। तो ये सारी हिजामत आप चाँद नज़र आने से पहले पहले, चाँद नज़र आने के बाद जो आदमी कुर्बानी करना चाहता है वो, तो ये सिर्फ़ एक फ़र्द पर नहीं है बल्कि पूरे घर पर कुर्बानी है। लिहाजा घर के सारे अफराद इसमें शामिल हैं, घर के सारे अफराद इसमें शामिल हैं। वो इन 10 दिनों में यानी 9 दिनों में वो अपनी हिजामत ना बनवाए, तो कुर्बानी करने के बाद आप हिजामत बनवा सकते हैं। और जो आदमी कुर्बानी नहीं करना चाहता, उसके पास ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, उस आदमी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अगर वो आदमी 10 तारीख को ईद पढ़ने के बाद अपनी हिजामत बनवा ले एहतमाम के साथ, अल्लाह ताला उसको कुर्बानी का अजर व सवाब अता कर दे। तो ये फ्री में अजर है, सिर्फ आपने ईद वाले दिन हिजामत बनवानी है। जो कुर्बानी नहीं करना चाहते और कुर्बानी का सवाब लेना चाहते हैं वो ईद वाले दिन हिजामत बनवा ले, अल्लाह कुर्बानी का सवाब दे देंगे। और इसी तरह कुर्बानी ये हर सहब इस्तिताअत पर यानी एक कुर्बानी लाज़िम है।
उसको करनी चाहिए। जो बाद लोग ज़्यादा कुर्बानियाँ करते हैं, ज़्यादा कुर्बानियों की इजाज़त है, गुंजाइश है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए, अगर इसमें रियाकारी है, शोहरत है, तो फिर इसका अजर व सवाब नहीं है। आपको पता है शोहरत, रियाकारी के लिए जो अमल हो वो तो बेकार है, इसलिए इसके अंदर रियाकारी और शोहरत ना हो। अगर कोई ज़्यादा कुर्बानियाँ करना चाहता है, इजाज़त है, गुंजाइश है। असल एक ही कुर्बानी है, एक घर वालों पे। और इसी तरह कुर्बानी का जो जानवर ख़रीदना है, आप उसको गौर से देखें, उसकी आंखें देखें, उसके कान देखें, कानों में सुराख ना हो, चीरा हुआ ना हो, आंखें टेढ़ी ना हो, भैंगा जानवर ना हो। तो इस तरह ये चीज़ें देखने वाली हैं। लंगड़ा ना हो, बहुत कमज़ोर ना हो, इसलिए जानवर के अंदर ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और दोंदा जानवर, दो दांता जानवर हो, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, मैं दो दांता जानवर ज़बा करो। अगर बहुत को मजबूरी की सूरत है तो भेड़ की नस्ल का खीरा जानवर हो सकता है, लेकिन अव्वल दोंदे जानवर का एहतमाम करो। और इसके साथ ही ये गाय की कुर्बानी के साथ जो भैंस की कुर्बानी के हवाले से ये आमतौर पे हमारे मुआशरे में मसला चलता रहता है। ये बात ज़हन में रखिए, फतवा देना हर बंदे का काम नहीं है। फतवा देना हर बंदे का काम नहीं है। फतवा मुफ्ती का काम होता है, जो पूरी शरीयत पे नज़र रखता है और उसका गहरा मुताला होता है, हालातों वाक़यात पर उसका गहरा मुताला होता है। मौजूदा मुआशरे में कुछ वाइज़ीन वो बिला वजह ऐसे फतवे लगा रहे हैं जो फतवे बसा औकात तो कलमा कुफर तक पहुँच जाते हैं। याद रखिए, ये मुफ्तियों का काम है जिनको अल्लाह ताला ने शरीयत का इल्म दिया है, मौजूद है, इसलिए इन ज़रूर